जी हाँ साथियों, इसी पीडीएफ पर मैंने एक वीडियो से पहले बना दिया था जिसके अंदर मैंने 25 प्रश्नों पर डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो के अंदर 25 और प्रश्न जो हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हो सकते हैं, आने वाले हो सकते हैं। मान के चलिएगा 15 से 20 क्वेश्चन आपके इस पशु परिचय एग्जाम के अंदर जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, उसी पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ें। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके सामने हैं। देखिएगा, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो साथी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथी फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम से जुड़े साथी, और इसके अलावा दोस्तों जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने, इस पर आप अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यानी 26वां प्रश्न जो है कुछ इस तरीके से आ चुका है कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं, लगभग अधिकतर केसेस में हम उबालते हैं। तो इसमें क्या है कि सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए आया हुआ प्रश्न है ये। सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए हम उबालते हैं। चलिए, इसके बाद में किसानों का मित्र, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट जो है इसकी खाद होती है, केंचुआ। केंचुआ को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। लेकिन किसानों का अकाल मित्र किसे कहते हैं? अकाल में जो मित्र है वो क्या है? अकाल मित्र जो है दोस्तों वो एक वृक्ष माना जाएगा, और वृक्ष का नाम है खेजड़ी, या रेगिस्तान का मित्र कहते हैं, यानी अकाल मित्र जो है वो खेजड़ी आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? रेगिस्तान में आसानी से कैक्टस, यानी जैसलमेर में एक गार्डन बना हुआ है कैक्टस गार्डन, आपने सुना होगा। तो जैसे रेगिस्तान क्षेत्र में अधिकतर जो पौधे देखने को मिलते हैं वो कैक्टस के देखने को मिल जाएंगे। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे काला रंग जो है वो अवशोषक अच्छा है। अम्लीय विलयन की पीएच का मान, अम्लीय देखो विलयन जो है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है वो उसकी पीएच होती है। और जो अम्लीय की बात करें, देखो 0 से लेकर 14 तक होती है पीएच। यहाँ पर एक सेंटर है जहाँ पर 7 है, और 7 से जो कम होती है वो तो अम्लीय होती है, और 7 से अधिक जो है वो क्षारीय होती है। ठीक है, और जो 7 जिसकी पीएच हो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। बेरी बेरी बीमारी किस रोग की कमी से, किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। सी की कमी से सक्रिय रोग हो जाता है। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित अंग बताइएगा दोस्तों। आंतें जो है ना, आंतें, इंटेस्टाइन जो है हमारी प्रभावित होती है किसमें? मियादी बुखार के अंदर। रोग से संबंधित, डिजीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन के जो है ना वो घाव भरने में सहायक होता है। यदि किसी को चोट लगती है तो विटामिन के एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव होता है, और उसके बाद में घाव भर देता है। श्रंप दस्त से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। अगर श्रप ने किसी को काट लिया है तो उसका तंत्रिका तंत्र जो है ना वो प्रभावित हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्या होता है? दाब अधिक होता है, इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र जो है वो फेदोमीटर है। कौन सा मीटर है मेरे दोस्त? फेदोमीटर है। इसके बाद शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो है वो इनेमल होता है, दांतों पर। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत जो है वो 75% है। कितना? 75%। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण जो है वो कौन सा है? पेसमेकर। कौन सा है? पेसमेकर। किस पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? यह केवल भारत में ही पाया जाता है। सर्पगंधा इंपॉर्टेंट है। रक्तचाप यानी बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाएगा, सर्पगंधा। धूप के चश्मे के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है, CR39 पॉलीमर। ये भी आया हुआ प्रश्न है, CR39 पॉलीमर का यूज जो है किया जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, ये कान की हड्डी स्टेपी सबसे छोटी मानी जाती है। आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस का तापमान 36 डिग्री
36.79 होता है। तो मानव शरीर का लगभग 36 के समथिंग होता है। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल यानी सर्वदाता डोनर कहा जाता है? रक्त समूह ओ को, ओ जो है ना वो, इसे कोई ले सकता है कोई दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। उस पानी को क्या कहा जाता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय होते हैं? तो कठोर जल होता है भाई। कैल्शियम और मैग्नीशियम Mg और जो CaMg हो तो उसको कठोर जल कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल के माध्यम से। उसके बाद जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की जाती है। जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया की खोज जो है वो की जाती है। कार्य का मात्रक जूल होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? जूल होता है। इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन, सो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। ओके, थैंक यू।